हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मेरी छोटी सी मिनी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आजकल आपको पता है कि देश में क्या चल रहा है। अलग अलग लोग पार्टियां बना रहे हैं, अलग अलग लोग लोगों से जुड़ रहे हैं। और जो पढ़ाई के मतलब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका तो अच्छी बात है कि वो पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पेपर लीक होने की वजह से परेशान हैं। और वैसे भी बहुत सारे मतलब आप ही सोचिए, एक स्टूडेंट हैं और साल भर पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अचानक आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो तकलीफ़ तो होना ही है। लेकिन हमारी सरकार ने भी तत्काल मतलब फिर से पेपर करवाया और सही भी किया। लेकिन जो पढ़ाई के क्षेत्र से नहीं है वो भी अपना हाथ सेकने की कोशिश कर रहे हैं, आके बद्दी बद्दी गालियाँ दे रहे हैं सरकार को और कुछ भी बोल रहे हैं। और वहीं सोचिए कि एक बुज़ुर्ग आदमी जो आपके पिता के एज का है और देश संभाल रहा है आपका, जो देश भारत का एकदम टूटा, जो देश को लोग बहुत पीछे छोड़ चुके थे और आज उनकी वजह से देश में लोगों का सम्मान बढ़ रहा है और अपने देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है बहुत मजबूत हुआ है, देश और आगे बढ़ा है। तो उस बुजुर्ग इंसान का बताइए कौन है? परिवार में खुद का उसका परिवार अपना है नहीं, भाई है वो है, लेकिन जैसे एक लोग कहते हैं ना कि खुद का अपना परिवार, बच्चे हैं, पत्नी है, तो इसका प्रधान आदमी है, उसकी माँ को बिगाड़ी दिया जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। लोग अपनी अपनी रोटियां जैसे सेकने का काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई क्षेत्र से नहीं है वो भी आके उटपटांग सी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं। और जो मोदी जी को बहुत मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, जो देश के प्रधान हैं, जो देश के बड़े हैं, प्रधान हैं, उनको सभी लोग चाहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। और जो दूसरी पार्टियों से पैसा लेके, ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से पैसा लेके बहुत लोग तो उसमें पैसा लेके भी कूद पड़े हैं कि बेइज्जती करेंगे पैसा लेके। और ये सब जो है कि सभी जगह फैलेगा, तो ऐसा नहीं है। उनकी अच्छी खासी खबर भी ली जाएगी कुछ समय बाद, तो ऐसे नहीं करना चाहिए और बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं। कि हम महिलाओं को भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बोलना पड़ जा रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है। जहाँ लोग अपने देश के प्रधान आदमी का या प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान, वो दूसरे जैसे देशों की तरह, बांग्लादेश की तरह बोल रहे हैं कि बांग्लादेश बना देंगे या नेपाल जैसी हालत कर देंगे, तो ऐसा इस देश में नहीं होगा, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। और कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों के मनसा पे पानी फेर जाएगा और फेर चुका है, 50% से भी ज़्यादा फेर चुका है। और आप सभी लोग शांत हो जाएंगे, बस कुछ ही दिन का है बात। और इन सब बातों में ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं हम, बस यही चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है, जिनको हमने बड़े हर्ष से और बड़े उससे चुनाव देके जिताया है। और मुझे मोदी जी बहुत ही एक देश के नेता के रूप में बहुत ही अच्छे लगते हैं, पसंद हैं। मुझे ये गर्व महसूस होता है कि हम भारत के नागरिक हैं और उस भारत को जहाँ लोग सदियों पहले भूल चुके थे, नहीं जानते थे, आज मोदी जी ने गौरव बढ़ाया है, तो उनका सम्मान सबको करना चाहिए। ऐसे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनके माँ बहन को कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों को भी सबको सम्मान करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू। और आप जिन जी जो वीडियो बना बना के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
सोशल मीडिया पे नाच गा रहे हैं, वो लोग भी अपना जाके हाथ सेक रहे हैं। तो मोदी जी ने एक वीडियो डाला और रातों रात वायरल हो गए। सोच लीजिए 30 मिलियन लोगों ने उनको देखा और शायद हमको 60 मिलियन लोगों ने उनको फॉलो किया। तो सोचिए कि उस प्रधानमंत्री को आप लोग ऐसे कैसे कुछ कह सकते हैं। लोग उनको पसंद कर रहे हैं तभी तो उनको फॉलो कर रहे हैं, और उतने लोगों ने देखा, मैंने भी देखा कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप सभी लोगों को दुख तो है, उन्हें भी दुख है कि नीट का पेपर लीक हुआ, सबको दुख होगा, क्योंकि जिस बच्चे ने बहुत उम्मीद के साथ तैयारी की होगी, बहुत पढ़ाई की होगी, तो उसको तो बहुत तकलीफ़ होता है। क्योंकि हम लोग भी कभी शिक्षा के स्तर से गुजरे हुए हैं, मतलब हम लोगों ने भी कभी पढ़ाई किया हुआ है। तो उस समय अगर हम लोगों को पता चलता है कि आज की अब हमारी जो परीक्षाएं हैं अब आगे टल गई और हमने तैयारी करके कुछ और आया था, हो सकता है पता नहीं कैसा पेपर में आए। तो बहुत सालों से जो पेपर की होती है, पुराने पेपर खोज के, पहले तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे कि कहीं से पुराने पेपर मिल जाए, उसको गेस पेपर बोलते थे। तो वहाँ से खोज के हम लोग पढ़ाई करते थे और साल भर की पढ़ाई होती थी। और साल भर की पढ़ाई के बाद जब बोर्ड की परीक्षा आती थी, पता चल जाए कि अगर पेपर लीक हो गया है। हम लोगों के भी समय एक बार हुआ है ऐसा कि 10th का पेपर भी लीक हुआ है, तो बहुत तकलीफ़ हुआ है। तो बच्चों के भी साथ है जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो तकलीफ़ की बात तो है। लेकिन उसमें जो हाथ सेकने वाले लोग हैं, जो कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को ही टारगेट कर रहे हैं, और या फिर शिक्षा मंत्री जी को ही टारगेट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत दुख की बात है। और किसी के पारिवारिक माँ बहन को किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे जेंजी जो हैं कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या बोल रहे हैं, बस बके जा रहे हैं, कुछ भी बक दे रहे हैं। तो अपने आक्रोश जो हैं शांत रखिए, क्योंकि जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फिर आगे सोचना ही होगा। तो आगे की बारे में सोच के अशब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो माता पिता भी दुखी होते हैं, बच्चे भी दुखी होते हैं, तो ये दुख की बात तो है। लेकिन इतने आक्रोश जनक शब्द और इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी की भावनाओं को, देश के प्रधान मंत्री की भावनाओं को ठेस पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए ये देश के हर बच्चे उनका परिवार है, ये देश ही उनका परिवार है। आप समझ सकते हैं कि ये देश उनके लिए क्या मायने रखता है। तो वो देश के राजा हैं, तो उनके लिए क्या मायने रखता है देश के राजा को, प्रधान आदमी को। तो देश बहुत बड़ा मायने रखता है, तो उनको तो सब कुछ सोच के चलना है ना। ऐसे पल में कोई फ़ैसला ले नहीं सकते हैं कि आपने जो कहा और तुरंत फ़ैसला ले लिया। आप ही सोचिए कि आपको अगर तुरंत फ़ैसला लेना होगा, किसी भी बड़े आदमी के ऊपर कोई एक्शन लेना होगा, तो आप कैसे झट से ले लेंगे। किसी एक आदमी की वजह से वो पेपर लीक नहीं हुआ, उसमें छिपे इधर उधर लोगों की वजह से हुआ है। तो इस बात को आप लोग सोचिए, समझिए और धैर्य से काम लीजिए। ऐसे उतावले ना होइए। आप लोगों के आड़ में बच्चों सच बताएं तो आप लोगों के आड़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश का मजाक पूरे देश में बनाना चाहते हैं। इसी देश की थाली में खाते हैं और इसी देश का मजाक उड़ाना पूरे देश में चाहते हैं, पूरे दुनिया में चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचिए। राधे राधे, जय सिया राम।